हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने दीपदान एकांकी की कथा वस्तु आपको सुनाने जा रही हूँ। दीपदान नामक एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एक प्रसिद्ध एकांकी है। दीपदान की कथा श्री कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय पन्ना के द्वारा कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने और उसके लिए अपने पुत्र चंदन के बलिदान करने के प्रसंग से संबंधित है। दीपदान की कथावस्तु सन 1536 ईस्वी में राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग में घटित होती है। चित्तौड़ के महाराणा सांगा का देहांत हो चुका है और उनके राज्य का उत्तराधिकारी उनका सबसे छोटा पुत्र कुंवर उदय सिंह है, जिसकी उम्र अभी 14 वर्ष है। कुंवर उदय सिंह की देख रेख और लालन पालन का कार्य पन्ना धाय, जो एक स्वामी भक्त स्त्री है, वह करती है, जिसे पन्ना धाय के नाम से जाना जाता है। उसका एक पुत्र है जो 13 वर्ष का है, जिसका नाम है चंदन, जो कुंवर उदय सिंह के साथ खेलता रहता है। महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनके भाई पृथ्वीराज का एक दासी पुत्र बनवीर है, जिसकी उम्र 32 वर्ष है। वह राज्य का उत्तराधिकार पाने के लिए हमेशा कोई ना कोई प्रयत्न करता रहता है। दीपदान की सारी कथा पन्ना धाय और बनवीर पर आकर ठहर जाती है। दीपदान की संपूर्ण कथा कुंवर उदय सिंह के कक्ष में घटित होती है। रात्रि का दूसरा प्रहर है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि एवं गायन का स्वर सुनाई देता है। उदय सिंह तभी पन्ना धाय के पास आता है और वो बताता है कि बाहर सुंदर सुंदर लड़कियां तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं और दीपदान कर रही हैं, और वह अपने साथ पन्ना धाय को ले जाकर नृत्य देखने के लिए जिद करने लगता है। लेकिन पन्ना इस बात के लिए तैयार नहीं होती है। वह कुंवर उदय सिंह को समझाती है कि तुम तो चित्तौड़ के राजा हो और राजवंश के दीपक हो, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना उचित नहीं है, और तुम इस तरह नाच गाने को देखोगे तो वो सही नहीं है। कुंवर उदय सिंह तभी रूठ जाता है और बिना कुछ खाए पिए ही वो वहाँ से चले जाता है और अपने कक्ष में जाकर सो जाता है। उदय सिंह के जाने के पश्चात पन्ना के पास रावल स्वरूप सिंह की लड़की सोना आती है, जिसकी उम्र 16 वर्ष है। सोना अत्यंत रूपवती है और कुंवर उदय सिंह की सहेली भी है। वह पन्ना के पास आती है और वह पन्ना से कुंवर उदय सिंह को अपने साथ ले जाने के लिए आग्रह करने लगती है, लेकिन पन्ना उसे मना कर देती है। पन्ना को संदेह होता है कि कहीं बनवीर के मन में कुंवर उदय सिंह को लेकर कोई षड्यंत्र का भाव तो नहीं है, और उसी के लिए उसने यह दीपदान का उत्सव असमय ही आयोजित करवा दिया है, ताकि लोगों का ध्यान उत्सव में लगा रहे और वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाए। पन्ना को इस बात का भी संदेह है कि कहीं बनवीर के साथ सोना भी तो इस षड्यंत्र में सम्मिलित तो नहीं है। वह सोना की बात को अस्वीकार कर देती है और नाराज होकर पन्ना को भला बुरा कहकर वहाँ से चले जाने को कहती है। पन्ना धाय का अनुमान सही निकलता है। तभी अंतःपुर की परिचालिका शामली वहाँ आती है पन्ना के पास, और पन्ना के पास आकर वह बतलाती है कि बनवीर ने सोते हुए महाराणा विक्रमादित्य की छाती में तलवार भोंककर उनकी हत्या कर दी थी, और उसे आशंका है कि कहीं वह यहाँ आकर कुंवर उदय सिंह को भी इस राज का उत्तराधिकारी समझकर उसकी हत्या न कर दे। अब इस समय ऐसी स्थिति को देखकर पन्ना धाय बिल्कुल भी विचलित नहीं होती है और वह तुरंत निर्णय ले लेती है। वो कहती है कि कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा मुझे करनी है, और वह उसकी रक्षा करने के लिए अपने पुत्र चंदन की बलि दे देती है। दुर्ग में तभी वो कीरत की मदद से कुंवर उदय सिंह को टोकरी में रखकर दुर्ग से बाहर निकलवा देती है। इसके पश्चात पन्ना ने कुंवर उदय सिंह के शयन कक्ष में अपने पुत्र चंदन को सुलाकर उसे चादर से ढक देती है। पन्ना की आशंका के अनुरूप राणा विक्रमादित्य की हत्या के पश्चात बनवीर कुंवर उदय सिंह के कक्ष में आता है, और पन्ना को बहुत रोकने के पश्चात भी वह चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर अपनी तलवार के प्रहार से उसकी निर्मम हत्या कर देता है।
इस दृश्य को देखकर पन्ना जोर से चीख